अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो वीडियो है इसमें कुछ यूँ सीन है कि ये एक बारबेक्यू ग्रिल आपको नज़र आ रही है। सिंपल सी बारबेक्यू ग्रिल है। किसी अजीज़ ने मुझे कहा था कि वो उसको मैं बना के दूँ। तो टोटल लेंथ उसने मुझे कहा था कि 3 फुट के लगभग हो ना, तो चौड़ाई जो है वो उसकी 10 इंच है। तो सॉलिड वर्क्स पे पहले तो मैंने इसको डिज़ाइन किया है। डिज़ाइन करने के बाद इसको एज अ DXF मैंने एक्सपोर्ट किया था, और DXF एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पे कोरल ड्रा में मैं इसको लेके आ गया। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये इसके टोटल 5 इसके यानी कि पार्ट्स बनेंगे। जब असेंबल होगी तो पूरी एक बारबेक्यू ग्रिल बन जाएगी। तो यहाँ पे आप मशीन देख सकते हैं। ये एक शीट रखी है मैंने, 5 इंच इसकी चौड़ाई है और लंबाई में ये 4 फुट है। तो यहाँ से ये एक पहला पीस मैं निकालूंगा और इसको 90 डिग्री हम लोग घुमा लेंगे। यहाँ से ये इस जगह से मैंने इसको 90 डिग्री घुमाया है, ठीक है। तो वो करने के बाद यहाँ से इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करके कंट्रोल ई कीबोर्ड से प्रेस करना है और आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो पॉपअप हो जाएगी। यहाँ पे आपने इसको नाम देना है। अब इसका नाम है जी 48 48 कह रहा हूँ 36 बाई 4 इंच, ठीक है। और मेक श्योर कि आपने ये यहाँ पे फाइल टाइप जो है DXF रखनी है। वो करके आपने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया। फिर आप अपनी मशीन के सॉफ्टवेयर में आ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ से आपने क्या करना है कि फ़ाइल और यहाँ पे फिर ओपन, और वो वाली फ़ाइल जो आपने सेव की थी 36 बाई 4 वाली, ये आपने यहाँ पे ओपन कर लेनी है। फिर यहाँ से ओके प्रेस करना है। अब देखें इसका कलर है वाइट, इसकी तमाम लाइंस का। तो सबसे पहले तो इनको हमने कट बताना है कि इन सबको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करके यहाँ से आपने इसको कलर देना है, ठीक है। ग्रीन कलर, ग्रीन कलर का मतलब है कि ये कट करेगी। उसके बाद लीड लाइन लगानी, यहाँ से लीड लाइन लग गई। और स्टार्ट पॉइंट अगर आपने डिफाइन करना है तो आप कर दें, वो यहाँ से होगा। स्टार्ट पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और जहाँ से आप चाह रहे हैं कि ये स्टार्ट हो वहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। फिर कैंसिल, राइट क्लिक करके आप कैंसिल करेंगे तो वो आपका जो मोड है आप स्टार्ट पॉइंट सेलेक्ट करने वाला, वो डिसेबल हो जाएगा। खैर, अब अगला स्टेप जो है वो ये है कि आपने पैरामीटर्स डिफाइन करने हैं कि कितनी स्पीड होगी या पावर वगैरह। तो ये आएंगे आप यहाँ पे लेयर्स में। यहाँ पे आपने अपनी मशीन के अकॉर्डिंगली जो भी आपकी मशीन की सेटिंग है वो, चूँकि मैं ये काट रहा हूँ 1.5 mm मोटी शीट में से काटूंगा, तो मेरी मशीन की जो सेटिंग है 1.5 mm या 16 गेज की शीट को कट करने की जो सेटिंग है मैं वो यहाँ पे लिखूंगा। तो स्पीड जो है वो 5.5 है। नोजल हाइट 0.6 ठीक लिखी हुई है। और प्रेशर जो है इसका, प्रेशर जो SMC वाल्व है वो इसका नहीं लगा हुआ। हम लोग डायरेक्ट रेगुलेटर से कंट्रोल करते हैं प्रेशर। तो इसको मैं ना भी चढ़ दूँ कोई इशू नहीं। इसको कम या ज़्यादा करने से प्रेशर को यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इस जगह पे। अच्छा, पावर जो है 520 वाट। और जो फोकस पॉइंट है वो 0.5 ठीक रहने दूंगा मैं। ये सारी सेटिंग करने के बाद ओके प्रेस करूँगा। और फिर हम लोग अगला स्टेप जो होगा वो ये होगा कि इसका ज़ीरो पॉइंट जो है या ज़ीरो रेफरेंस हम लोगों ने सिलेक्ट करना है। तो वो यहाँ से होगा। शीट के किस कॉर्नर के ऊपर आपका जो हेड है, लेज़र का हेड है, वो किस कॉर्नर के ऊपर है शीट के, वो यहाँ पे आपने डिफाइन करना होगा। अभी देखें ये ऐसे पड़ी हुई है शीट, ठीक है। तो इसके बॉटम और राइट, बॉटम राइट पे है ये जो हेड है, ठीक है। आप इसकी रेड लाइट ये देख रहे हैं नीचे। अच्छा, तो हम यहाँ पे बॉटम राइट करेंगे ये, और साथ ही ओके प्रेस कर देंगे। अब एक चीज़ जो है वो ये चेक करनी है कि इसको हम लोग आगे पीछे मूव करेंगे ऐसे। ठीक है, रेड लाइट को आप देख रहे हैं शीट से नहीं, नीचे नहीं उतरी। इसका मतलब है अगर शीट टेढ़ी होती ना तो ये लाइट उतर जाती नीचे, तो हमें सीधा करने की ज़रूरत थी, ठीक है। ये आप यूँ समझ लें आपके जो कटिंग हेड है उसकी अलाइनमेंट है शीट के अकॉर्डिंगली, ठीक है जी। तो ये सारी सेटिंग करने के बाद आप जब बॉटम राइट कॉर्नर पर आएंगे, अब चूंकि ये 4 फुट इसकी लंबाई है जबकि शीट हमने जो काटनी है वो है 3 फुट की।
तो हमारे पास गुंजाइश है ऊपर नीचे से भी, ठीक है। तो हम यहाँ पे ही रख के इसको चला देंगे। तो उसका तरीका क्या है कि यहाँ पे आपने रेड को एहतियातन प्रेस करना है, रेड बटन को, यानी स्टॉप वाले को, और साथ ही ग्रीन को आपने प्रेस कर देना है, ठीक है। और ये साथ ही कटिंग शुरू हो गई। अच्छा, इन द मीनवाइल ये जब तक कट होती है, इस तरह के 2 पीस हमें चाहिए थे, तो मैं यहाँ से दूसरा पीस भी ढूंढता हूँ। तो ये वाला पीस है, ये बीच में पड़ा हुआ है। इसमें से हम उसका दूसरा जो पार्ट होगा, उसकी कॉपी होगी, वो निकालेंगे हम इसमें से। अच्छा, पहला पीस जो है ना वो निकाल लिया हम लोगों ने, और अब दूसरे वाले की सेटिंग हम लोग कर रहे हैं। तो ये कटा हुआ पड़ा हुआ है। अभी इसको अलाइन पहले को तो करना है मैंने, और उसके बाद यहाँ से थोड़ा अंदर आएगा से। ये भी जो शीट है ये भी 4 फुट की है, तो हम इसको भी ऐसे ही करेंगे, थोड़ा सा उसको आगे से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा अंदर की तरफ मैं इसको मूव करता हूँ। यहाँ पे ये ठीक है जी। रेड बटन को प्रेस करना है और साथ ही आपने ग्रीन को प्रेस कर देना है। अच्छा, अब ये वाले दोनों पीस यानी कि हम लोगों ने कर लिए हैं, तो इनको मैं साइड पे कर देता हूँ। अब ये वाले 2 पीस हैं, ठीक है। तो इनको भी इसी तरह ही मैं यहाँ से ये वाली जगह, ठीक है, यहाँ से 90 डिग्री इनको मैं रोटेट करूँगा, फिर एक्सपोर्ट। और इसका साइज़ है आप समझ लें ऑलमोस्ट 7 इंच बाय 12 इंच। तो एक्सपोर्ट कंट्रोल ई से होगा, तो यहाँ पे 7 बाय 12 इसका नाम लिख देंगे हम लोग और एक्सपोर्ट कर देंगे। फिर आएंगे हम लोग मशीन के जो कटिंग सॉफ्टवेयर है उसमें आएंगे, यहाँ पे कंट्रोल, देखिए कंट्रोल ए, सबको सेलेक्ट किया और साथ ही यहाँ से डिलीट वाला बटन प्रेस करना है, ये वाला, ताकि अगली फ़ाइल जो है वो डिलीट हो जाए। और फिर हम लोगों ने फ़ाइल में आके ओपन, और यहाँ पे वही वाली फ़ाइल आपने 7 बाय 12 डबल क्लिक कर दें या सिलेक्ट करके ओके कर दें, ठीक है। और उसके बाद दोबारा से ओके करें। ये वाली फ़ाइल आ गई, सारी फ़ाइल को सिलेक्ट किया और ग्रीन कलर दिया इसको कलर के लिए, कटिंग के लिए। और ज़ीरो रेफरेंस आपने वही वाला बनाना है कि बॉटम राइट होगा, ठीक है। वो करने के बाद यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट मैं ये चाह रहा हूँ कि इस जगह पे हो, ठीक है। अगर डायरेक्शन अब देखें, ये डायरेक्शन है कट की, यहाँ से ऐसे करके ये एरो आपको नज़र आ रहा है ना, एरो इसकी डायरेक्शन है। आप इसकी चाह रहे हैं कि डायरेक्शन चेंज हो कट की, तो उसके लिए आप यहाँ से रिवर्स का बटन प्रेस करेंगे, ये वाला, ये जहाँ पे माउस है ये रिवर्स, ठीक है। देखिए मैं जो ही प्रेस करूँगा उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। एरो को देख रहे हैं आप, तो ये है इसकी डायरेक्शन को चेंज करने का तरीका। वो करने के बाद ज़ीरो रेफरेंस आप दोबारा से दे दें, ठीक है। और हाँ, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, लीड लाइन हम लोगों ने नहीं लगाई। अभी देखें लीड लाइन क्या है जिनको नहीं पता, अभी देखें ये कट बिल्कुल इस जो जो हमारा जो स्केच है उसके ऊपर से शुरू हो रहा है कट, ठीक है। आप लीड लाइन लगाएंगे यहाँ से सिंपली, ये लीड लाइन की ना ये सेटिंग्स हैं, ये आप ख़ुद भी चेक कर सकते हैं। वो सेटिंग्स करने के बाद आप सिंपली ओके यहाँ पे प्रेस करेंगे तो देखें अब कट थोड़ा सा अंदर वाली साइड से शुरू हो रहा है, कि आपका ये जो स्केच वाला एरिया ना ये बिल्कुल ठीक आएगा। यहाँ पे कट जो है ना वो क्योंकि थोड़ा बाहर से स्टार्ट होगा, तो उस जगह पे हल्की सी में भी बारिश आए, तो अगर वो यहाँ पे होगी तो वो आपकी जो कटिंग जो स्केच है आपका वो शायद अगर उसमें आ जाती तो दायरा है, फिर आपका स्केच परफेक्ट नहीं बनेगा। तो बहरहाल ये चीज़ हो गई। अब हमारी हर चीज़ ना यहाँ पे इसकी ओके है इधर से।
अब हमने शीट रखनी है, सिंपल सी बात है। तो इसके लिए दो शीट्स निकाली हैं मैंने, एक ये वाली है और एक ये वाली है। इसमें से हम लोग पहले निकालेंगे एक पीस इसका। सबसे पहले उसी तरह अलाइनमेंट इसकी करनी है। अब इसमें दो चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो ये ख्याल रखना है कि आपकी इस तरह मशीन जो है ना वो उससे बाहर ना निकले। एक ये वाली अलाइनमेंट होगी, ठीक है। ये अलाइनमेंट आ गई, ठीक है। एक इस तरफ वाली अलाइनमेंट भी है, यहाँ से भी बाहर ना निकले कट के दौरान। तो हमारी मेरे ख्याल में इस जगह पे परफेक्ट सेटिंग आ रही है। तो रेड प्रेस करना है, रेड प्रेस करके रिमोट से, और आपने साथ ही ग्रीन को प्रेस कर देना है। अच्छा, इसी तरह हम दूसरे वाले इस शीट में से भी दूसरा पीस निकालेंगे इसका। अच्छा, उसके बाद आखिरी पीस ये वाला रह गया है, तो इसको उसी तरह ही हम लोग रोटेट कर लेंगे। तो रोटेट करके इसको उसी तरह एक्सपोर्ट करना है, नाम देना है इसको जो भी नाम दिया आपने। और उसके बाद मशीन के सॉफ्टवेयर में आके पहले तो अगली वाली फ़ाइल को कंट्रोल ए से आल सेलेक्ट करके डिलीट आपने करना है, ठीक है। और फिर फाइल में आके आपने ओपन करना है, और जो फाइल थी आपकी वो आपने यहाँ पे ओपन करनी है, सबको सिलेक्ट करना है, और इधर से आपने ग्रीन कलर दे देना है। और स्टार्ट पॉइंट जो है वो आपने डिफ़ाइन करना है, ये वाला लीड लाइन लगानी है, और उसके बाद आपने ज़ीरो रेफरेंस इसका कर देना है। उसी तरह इसकी अलाइनमेंट होगी पहले। अब इसको हम लोग असेंबल करते हैं। जी, तो हमारी जो बारबेक्यू ग्रिल है, सिंपल सी बारबेक्यू ग्रिल, आप इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं। इसको आप डिसअसेंबल करें, कम से कम जगह आपकी ये घेरेगी। आप जहाँ पे भी लेके इसको चले जाएं, वहाँ पे जाके इसको असेंबल कर दें।